जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन नेवी 2022 डबल एसएसआर एमआर की न्यू वैकेंसी के बारे में। देखिए यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है कि भर्ती कब आएगी और एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबसे बड़े दो सवाल जो आपके हैं कि एग्जाम मोड कैसा रहेगा, ये आपके सबसे दो बड़े सवाल है कि ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन। और जो दूसरा सवाल है वो है आपका कि जो एडमिट कार्ड है हमारे, जो एडमिट कार्ड है वो 12th की परसेंटेज के हिसाब से या 10th की परसेंटेज के हिसाब से दिए जाएंगे, या सभी का जैसे पहला होता था 2-3 वैकेंसी में हुआ कि सभी लोगों को एडमिट कार्ड है, तो उसका क्या होगा। आपको पता होगा कि एक नेवी का जो कोर्ट केस चल रहा है, जिस पर फैसला आना है कि ये परसेंटेज का जो क्राइटेरिया होता है वो कट ऑफ का एक क्राइटेरिया वो समाप्त किया जाए और सभी लोगों का अपना एडमिट कार्ड दिया जाए, जितने भी एप्लीकेशन अपना फिल कराए उन सभी का एडमिट कार्ड दिया जाए नेवी की तरफ से। तो उस पर भी बात करेंगे, तो इसके लिए हमको इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक नोटिफिकेशन भी वायरल हो रही भाई, जिसमें आपको वैकेंसी के बारे में बताया गया है, एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर। तो देखिए भाई, हम लोग आ चुके हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी, मैं सबसे पहले आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी आपको रियल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, तो आप सीधे उसकी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके हमेशा देख सकते हैं। आप इधर उधर के वेब पोर्टल या उसको चेक करने की बजाय सीधे आप उसके ऑफिशियल साइट पर आइए, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिल जाती है। तो इस वजह से आप इधर उधर मत परेशान हुआ करें कि वैकेंसी आ गई है। नोटिफिकेशन वो 2 हफ्ते पहले वायरल हुई थी, यानी 2 वीक पहले वो वायरल हुई थी कि उसका भाई क्या है कि वैकेंसी आ गई है अगस्त 2022 बैच की, तो आप फॉर्म को अपना फिल कर सकते हैं। उसको मैंने भी पढ़ा, तो उसमें बताया गया वो सब वही लिखा है कि 10,000 कैंडिडेट्स को अपना बुलाएंगे डबल एसएसआर के लिए, और एमआर वालों के लिए इतने बुलाएंगे। बस थोड़ा चेंजमेंट उसमें क्या किया गया कि जो बैच है उसमें लिख दिया गया है अगस्त 2022 बैच, और एज कैटेरिया को थोड़ा चेंजमेंट किया गया है, क्या एज रहेगी। तो देखिए बिल्कुल आप परेशान ना हो कि अभी तक तो ऐसी कोई भर्ती की नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं, मैंने पॉज करके रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बेवेयर ऑफ फेक जॉब एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन सर्कुलेटेड। यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया कि जितनी, और ये नोटिफिकेशन तभी डाली गई, ये आपकी न्यूज़ जो तभी डाली गई है जब वो नोटिफिकेशन वायरल हुई। उस नोटिफिकेशन में कतई बिल्कुल सच्चाई नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये तभी इसी वजह से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन डालेगी इंडियन नेवी की साइट पर कि आप बिल्कुल जागरूक रहें। इससे संबंधित फेक एडवर्टाइजमेंट जो आपका एक वो वायरल, उसको आप फेक 100% बोल सकते हैं। और नोटिफिकेशन से कि भाई भर्ती अभी तक और ऐसा कुछ फैसला नहीं आया कि ऑनलाइन होनी है या ऑफलाइन, उसमें तो सिर्फ ऑफलाइन आपको दिखा रहा है, उसके भी चांसेस बताएंगे कि ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल फेक एडवर्टाइजमेंट से और नोटिफिकेशन से दूर रहना है। वो आपकी कुछ ऐसी होती है बे पोर्टल, वहाँ पर आपका फीस भी कट, फीस तक कट करवा लेते हैं। इतना मत समझिए कि आप, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, इतनी आपके यहाँ अपने इंडिया में बेरोजगारी कि सभी लोग सोचते हैं कोई भी वैकेंसी है उसमें अपना तुरंत फॉर्म फिल कर दें, और वो लोग फीस भी अपना वेब पोर्टल पर अच्छे से कटवा लेते हैं कि हाँ हमारा एप्लीकेशन फिल हो गया। उसके बाद वो वेब पोर्टल अपनी साइट से गायब हो जाते हैं और पता नहीं चलता, बहुत से लड़कों की फीस भी कट जाती है। तो आप बिल्कुल फेक एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में मत पड़े। अब यहाँ पर अभी तक नेवी की तरफ से ना डबल ए की वैकेंसी दी गई है, ना एसएसआर की वैकेंसी दी गई, और ना फिर आपके एमआर की दी गई है। तो ये तीनों की वैकेंसी अभी तक ऑफिशियल साइट पर नहीं आई है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब जो कि वैकेंसी आएगी, कब कब आएगी भर्ती, तो आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है वो आपकी भर्ती आने के समथिंग हम मानते हैं कि आपके जनवरी के लास्ट वीक तक, जनवरी के आपके लास्ट वीक तक, या आपके फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। यहाँ पर सिर्फ ये एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रहा हूँ, इसलिए देखिए ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग फालतू कमेंट करते रहते हैं, उनसे फ़र्क तो हमको कुछ पड़ता नहीं है, पर वो लोग बोलते हैं कि आपने मतलब बोला था वो भर्ती नहीं आई। तो ऐसा मैं एक्सपेक्टेड पहले ही बोल देता हूँ कि आपकी भर्ती जनवरी के लास्ट वीक में, ये प्रीवियस ईयर के आधार पर बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर की वैकेंसी कब आई थी, इस बार कब आ सकती है। तो जनवरी की ज़्यादातर लास्ट वीक में आ सकती है, और फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि उनको जो अपना एग्जाम है वो मार्च में कराना ही कराना है नेवी वालों को, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी वैकेंसी मिस नहीं की। तो इस वजह से जो वो अपना एग्जाम कराएंगे वो मार्च के लास्ट वीक तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक अपना एग्जाम कराएंगे। तो इस वजह से उनकी जो वैकेंसी है वो आपके फरवरी के फर्स्ट वीक तक 100% आपकी वैकेंसी आ सकती है। ये आ सकती है, मैं इसी वजह से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन वायरल नहीं हुआ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आ सकती। जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आएगा मैं तुरंत आपको जानकारी दे दूंगा इसी चैनल पर। तो आपके फरवरी के फर्स्ट वीक तक आने के ज़्यादा चांस होते हैं वैकेंसी के, और क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा।
अब बात करेंगे आपके एज क्राइटेरिया की कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एज क्राइटेरिया मान के चलिए आपका फरवरी 2002 से लेकर आपका समथिंग जनवरी 2005 तक आप मान के चलिए। ये आपका एक्सपेक्टेड एज क्राइटेरिया मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल आप परेशान ना हो कि अगर थोड़ा भी बहुत चेंजमेंट हुआ तो इस पर ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी फरवरी 2002 से लेकर आपकी जनवरी 2005 तक आपका एज क्राइटेरिया हो सकता है। अब बात करेंगे आपकी एग्जाम मोड की। तो एग्जाम मोड पर अगर हम बात करें तो एग्जाम मोड क्या होना चाहिए आपका, जो एग्जाम मोड है वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो एग्जाम मोड की ऐसी रही कि अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, इसी को लेकर कोर्ट में है वो केस चल रहा है कि एग्जाम मोड पर लेकर क्या हम सवाल करें कि ऑनलाइन कराएं कि ऑफलाइन कराएं। लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आना, अभी तक नहीं कोई फैसला आया। तो चांसेस यही रखते हैं कि आपका 80% 80% आपके यही चांस है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं आया उस पर। तो अभी भी इंडियन नेवी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई हमको ऑनलाइन ही कराना है या ऑफलाइन कराना है। तो 80% जो आपके चांस है वो ऑफलाइन के हैं और 20% आपके ऑनलाइन के चांस बनते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा लगा होगा क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं आ पाए तो वो अगर सोचें तो ऑनलाइन करवा ही सकते हैं। लेकिन 80% आपके चांस ऑफलाइन के लगते हैं कि ऑफलाइन वैकेंसी इस बार भी वही होनी है जैसे पिछली बार भी हुई थी। अब यहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। देखिए अभी तक कोर्ट केस का कोई भी फैसला नहीं आया है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट अभी तक रिलीज हुआ है इंडियन नेवी की तरफ से। तो आप बिल्कुल अवेयर रहें इन सब सी चीज़ों से, आपको बिल्कुल जागरूक रहना है कि भाई भर्ती नहीं आई फेक, वही बार बार कि फेक नोटिफिकेशन से आपको बच के रहना है। अब भी आपका कोई डाउट्स आउट वगैरह हो तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको जवाब 100% मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।